नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है कि हाल ही में हुए एक पुरातात्विक सर्वेक्षण में इट्रूसियन मैदान में 200 से अधिक प्राचीन स्थल मिले हैं जो लगभग 6000 वर्षों की निरंतर मानवीय गतिविधियों को दर्शाते हैं। यह खोज किस देश में हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीस में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक क्या है। तो इट्रूसियन सभ्यता जो है, ठीक है, इटली में जो रोमन सभ्यता थी उससे पहले विकसित हुई थी। ठीक है, यह लगभग 800 बीसी से 300 बीसी तक रही थी और हाल ही में खोज में लगभग 200 प्लस प्राचीन स्थल जो मानव गतिविधि को दर्शाते हैं। 6000 साल पुरानी जो एट्यूसियन सभ्यता है, ठीक है, इसकी खोज की गई है। तो ये याद रखना आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस क्षेत्र में पौधों की एक नई प्रजाति फिफीब्रिटिलिस वाइनोडेसिस की खोज की गई है? ये नाम याद रखना, फिफीब्रिटिलिस वाइनाडेसिस। ठीक है, तो इसकी जो खोज की गई है वो की गई है पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो वेस्टर्न घाट है अपने यहाँ का, इंडिया का, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, यह क्षेत्र जैव विविधता बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए प्रसिद्ध है और वेस्टर्न घाट 6 राज्यों में फैला है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, ये याद रखना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। ठीक है, और ये पौधे की एक नई प्रजाति है, इसकी खोज पश्चिमी घाट पर की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तरी सिक्किम के लाचेन लाचेन तांगचू क्षेत्र में भूस्खलन के कारण संपर्क बाधित होने के बाद भारतीय सेना द्वारा हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन हिम सेतु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, और भारतीय सेना ने राहत व बचाव के लिए ऑपरेशन हिम सेतु चलाया था। ठीक है, और सेना अक्सर प्राकृतिक आपदा में रेस्क्यू अभियान चलाती रहती है। ठीक है, और हिमालय क्षेत्र हैं जो वहाँ पे लैंडस्लाइड कॉमन है, बात है, वहाँ पे होती रहती हैं। जिससे यातायात बाधित हो जाता है तो वहाँ पे भारतीय सेना रेस्क्यू ऑपरेशन करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का 25वां स्थापना दिवस वर्ष 2026 में किस तारीख को मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 अप्रैल को। ठीक है, NST FDC इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 अप्रैल 2001 को। ठीक, याद रखना, 10 अप्रैल 2001 को। ठीक है, तो इसका स्थापना दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री काम आती है। ठीक है, उसी के अंतर्गत काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अप्रैल 2026 में किस भारतीय राजनयिक को व्यक्तिगत विशेषज्ञ क्षमता में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति CESCR के लिए फिर से चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, प्रीति सरन को चुना गया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की समिति जो है UN कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, तो ये CESCR, ठीक है, इसके लिए चुना गया है फिर से इनको, और ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के लिए काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास ब्रह्मास्त्र किस बल द्वारा आयोजित किया गया था? तो ऑपरेशन जो ब्रह्मास्त्र है वो भारतीय थल सेना के द्वारा चुना गया था। ठीक है, आयोजित किया गया, यानी भारतीय थल सेना आर्मी के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2026 में हरिवंश नारायण सिंह का राज्यसभा के लिए नामांकन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80। ठीक है, तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में
नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। ये वो हो गए क्षेत्र से, हो गए कला से, हो गए कला क्षेत्र से, साहित्य क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से, समाज सेवा क्षेत्र से, ठीक है। तो इनसे चुना जाता है और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं आर्टिकल 80 के तहत, ठीक है। तो हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के लिए नामांकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 का विषय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, ठीक है। ये याद रखना आप लोग, होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, ठीक है। और ये हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चिगलपट्टू दुरई स्वामी गोपीनाथ जिनका निधन 2026 में हुआ, किस खेल से जुड़े थे? तो ये एक क्रिकेट खिलाड़ी थे, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और क्रिकेट से जुड़े महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो होते हैं जिनका निधन हो जाता है हाल ही में, वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का, कि 2026 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विभोर जैन को, ठीक है। इनको नियुक्त किया गया है। तो ओएनडीसी क्या है? तो ओएनडीसी है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है और इसका काम होता है ई कॉमर्स को ओपन नेटवर्क बनाना, यानी छोटे व्यापारियों को अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी डिपेंडेंसी से मुक्त करना, ठीक। इसका यह काम होता है। और इसके जो सीईओ नियुक्त किए गए हैं और प्रबंध निदेशक वो विभोर जैन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो आज की रही क्लास दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी सवाल ना आया हो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो को लाइक न किया हो तो कर दिया करें प्लीज़, ठीक। चैनल को यदि सब्सक्राइब न किया हो तो वो भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। पढ़ते रहें आप लोग और मस्त रहें।